नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आप सभी का ग्रीष्मा हिंदी पर। हमारे जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करता है, झूठ बोलता है और अधर्म के रास्ते पे चलता है, वो बहुत ही सफल हो रहा है। उसके पास पैसा है, सुख है, वैभव है। वही दूसरी ओर जो व्यक्ति दिन रात स्वामी जी की सेवा करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, उसे कदम कदम पर दुखों का और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति कष्ट सह रहा है और एक बेईमान व्यक्ति मजे कर रहा है, तो हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। तब मन में सवाल उठता है कि क्या स्वामी जी ये सब नहीं देख रहे? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? आज हम स्वामी जी की शिक्षाओं के माध्यम से इस रहस्य को समझेंगे कि बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कर्म का सिद्धांत। स्वामी जी सिखाते हैं कि कर्म का सिद्धांत एक बैंक खाते की तरह होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वो सिर्फ आज के कर्मों का फल नहीं है, बल्कि हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों? मान लीजिए एक बुरा व्यक्ति आज बहुत सुखी है। इसका कारण ये है कि उसके पिछले जन्मों के पुण्य का बैलेंस बहुत ही ज्यादा है। वो आज जो बुरा कर रहा है, उसका फल उसे भविष्य में मिलेगा, लेकिन अभी वो अपने पुराने पुण्यों की कमाई खा रहा है। जब उसके पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, तब उसके बुरे कर्मों का हिसाब शुरू होगा और उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों? इसी तरह से एक अच्छा व्यक्ति कष्ट इसलिए सहता है क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों के पाप चुका रहा है। स्वामी जी की सीख के अनुसार वो व्यक्ति कष्ट सहकर अपने पुराने बुरे कर्मों के बोझ से मुक्त हो रहा है। जब एक भक्त स्वामी जी की शरण में आता है, तो स्वामी जी उसके जीवन की सफाई शुरू कर देते हैं। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उसे हथौड़ी की चोट सहनी पड़ती है, वैसे ही स्वामी जी अपने प्रिय भक्त के पुराने पापों को तेजी से खत्म करते हैं ताकि वो जल्दी शुद्ध हो सके। अच्छे इंसान के साथ जो बुरा हो रहा है, वो दरअसल उसके पापों का अंत है। स्वामी जी उसे दुख देकर उसके पुराने कर्मों के बंधन काट रहे होते हैं ताकि उसे आने वाले समय में एक महान और सुखी जीवन मिल सके। स्वामी जी अक्सर अपने सबसे प्रिय भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या उनका भक्त केवल सुख के लालच में उनसे जुड़ा है या उसका प्रेम निस्वार्थ है। जब अच्छे इंसान पर बुरा वक्त आता है, तो ये उसकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। बुरा व्यक्ति परीक्षा में होता ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही स्वामी जी के मार्ग से दूर है, लेकिन जो भक्त है उसे तपकर कुंदन बनना पड़ता है। स्वामी जी का अभय वचन है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि दुख के समय स्वामी जी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। बुरा व्यक्ति जब सफल होता है तो वो अपने पतन की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। उसकी सफलता अस्थायी है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति जब संघर्ष करता है तो वो अपनी नींव मजबूत कर रहा होता है। स्वामी जी की सीख है कि अधर्म का फल मीठा दिख सकता है, पर वो जहर है, और धर्म का मार्ग कड़वा लग सकता है, पर वही अमृत है। हमें केवल किसी व्यक्ति का बाहरी सुख दिखाई देता है। हमें लगता है कि बुरा आदमी सुखी है क्योंकि उसके पास बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि उसके मन में कितनी अशांति है? क्या वो चैन की नींद सो पाता है? एक स्वामी भक्त भले ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा हो, लेकिन उसके पास आत्मिक शांति होती है। संकट में भी उसे ये महसूस होता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे संभाल रही है। यही सबसे बड़ी जीत होती है। मेरे प्यारे भक्तों, हमेशा याद रखिए कि कभी भी दूसरों की सफलता देखकर अपने धर्म और नीति को मत छोड़िए। अगर आप अच्छे हैं और फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि स्वामी जी आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे हैं और आपको एक बहुत ही बड़ी कृपा के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, स्वामी जी के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। बुरा करने वाला अपने कर्मों के जाल में खुद फंसेगा और अच्छा करने वाला व्यक्ति एक दिन स्वामी जी के चरणों में परम सुख प्राप्त करेगा। बस विश्वास रखिए और नाम जप करते रहिए। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।